वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं एलिस गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एम्पायर कोचिंग हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 30 मिनट की क्लास, एक क्लास डाउट खत्म में जैसा कि अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे जिसमें डायरेक्शन और डायरेक्शन पूरा हो गया था। ब्लड रिलेशन अगला चैप्टर था जिसमें मैंने पहली क्लास में जनरेशंस का आपको ज्ञान बताया। दूसरी क्लास में आपको बताया कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चंस आएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छोटी क्लास है, छोटी क्लास में ज़्यादा मज़ा आए उतना ज़रूरी है। वैसे भी लोगों को आजकल शॉर्ट्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है उल्टी पढ़ाई की लंबी क्लास लेने में, तो छोटी क्लास ज़्यादा काम करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन कहता, अब देखना, कई बोलेंगे इंग्लिश में है हिंदी में नहीं, तो हिंदी में नीचे वाले पेज में है, इंग्लिश में ऊपर वाले पेज में है। एक क्वेश्चन मैं हिंदी में सॉल्व कराऊंगा, मतलब ऊपर वाले पेज में, एक क्वेश्चन नीचे वाले पेज में। यूँ कर लेते हैं या तो इसी में चलने दूँ। चलो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। कह रहा है कि ए बी का पिता है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए जो है वो बी का क्या है, पिता है। लेकिन बी, मैंने बोला था कि जब तक आपको जेंडर कंफर्म ना हो, ना तो प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है। ये कह रहा है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो या तो आदमी के बेटा होगा या दूसरा क्या होगा, बेटी होगी। तो अपने को साफ समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, बेटी। बी क्या होगी, डॉटर होगी। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी ए की क्या है, डॉटर है या फिर क्या है, आंसर हो जाएगा अपना क्या, बेटी। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा अपने पास बेटी, इसका आंसर आ जाएगा पहले में। पहले में आंसर आ जाएगा डॉटर। पहले समझ में आया। वो कह रहा है ए जो है वो बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो क्या होगी, बेटी होगी। तो बी का ए से क्या संबंध है, तो बी ए की बेटी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलो अगले बाद में मिटाते हैं इसको, पहले क्वेश्चन पे सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। सेकंड नंबर, यदि पी क्यू का भाई है और क्यू आर की बहन है तो आर का संबंध पी से क्या है। इफ पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी क्यू का भाई है, एंड क्यू इज सिस्टर ऑफ आर, क्यू जो है वो आर की बहन है, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। यदि, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि पी क्यू का भाई है, पी किसका भाई है, क्यू का। भाई बहन के निशान के लिए ये एरो, और भाई कौन है, पी किसका है, क्यू का। क्यू का अपने को जेंडर नहीं पता है अभी तक। अगली लाइन है, और क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की बहन है। अब क्यू का जेंडर पता है, ये है फीमेल, लेकिन आर का जेंडर नहीं पता है। तो आर का संबंध पी से क्या है, क्यू आर की बहन है, तो आर का संबंध पी से क्या है। अब आर का संबंध पी से दो तरीके से हो सकता है, ये पी की या तो बहन होगी या फिर हो सकता है भाई, ठीक है। तो आर का संबंध पी के संदर्भ में करें, पी से रिलेशन आर का क्या है, या तो बहन या भाई। लेकिन अगर ये पूछता कि पी आर की क्या लगती है, पी आर का क्या लगता है, तो वो लगता है भाई। लेकिन इसमें पूछा है कि आर पी का क्या लगता है, तो दो आंसर होंगे अपने पास, या तो वो होती है बहन होगी या फिर भाई होगा। तो मेरे पेन में बहुत ज़्यादा जादू चलता रहता है, बहन या फिर क्या होगा, भाई। आई होप कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के चलते अपन इसमें चैप्टर को समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन हटा रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो वापस वीडियो को रोके वापस देखें, और फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं उसे और दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। कह रहा है ए इज़ द मदर ऑफ बी, बी इज़ द फादर ऑफ सी, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी। कह रहा है ए बी की माँ है
और बी सी का पिता है, तो ए का सी से क्या संबंध है? ए इज मदर ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 3, पेन चेंज कर लेते हैं। ए इज मदर ऑफ बी। ए बी की माता है। क्या है? माता। माता यानी ए का अपने को जेंडर पता है, ये फीमेल है, बी के जेंडर का नहीं पता है, ठीक है। फिर कह रहा है बी इज फादर ऑफ सी। अब पता चलेगा कि बी इज द फादर ऑफ सी। बी इज फादर ऑफ सी, तो बी का जेंडर क्या हो गया? ये मेल है। सी का नहीं पता है। कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ए का संबंध सी के संदर्भ में क्या है? ए सी से क्या रिलेशन रखता है? सी से बोल रहा है और ए का अपने को जेंडर पता है, वो फीमेल है। अब देखना, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है और उनकी माता है ए, यानी पिता की माता क्या लगती है? दादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों को इस वीडियो का, इस 20 मिनट की क्लास या 30 मिनट की क्लास का फ़ायदा वो उठा सकें और कम समय में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक्स वाई का बेटा है। एक्स वाई का बेटा है और वाई जेड की बेटी है, तो एक्स का संबंध जेड से क्या है? एक्स इज द सन ऑफ वाई। एक्स इज द सन ऑफ वाई। वाई इज द डॉटर ऑफ जेड। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड? शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक्स वाई का बेटा है। एक्स वाई का बेटा है। ध्यान रहे कि जिसका जेंडर पहले पता चल रहा है उस जेंडर को ही लिखना, उसके ही जेंडर को लिखना, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, पूरा आंसर खराब हो जाएगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। कह रहा है एक्स वाई का बेटा है। एक्स वाई का बेटा है, एक्स का जेंडर दे रखा है वो है मेल, और वाई जेड की बेटी है। वाई जो है वो जेड की बेटी है। जेड की बेटी कौन है? वाई। यानी वाई का अपने को दे रखा है जेंडर, ये हो गई इसकी माता, यानी एक्स की माता हो गई वाई। तो कह रहा है तो एक्स का संबंध जेड से क्या है? एक्स जो है वो जेड का क्या लगता है, ये पूछ रहा है। अब देखना, मेरी बात सुनना। अगर एक्स की माता है वाई, तो अब वाई का जेड पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। पुत्री है ये तो पता है, वाई जेड की बेटी है, वाई जेड की बेटी है ये तो पता है, यानी कि या तो जेड इसका नाना होगा या फिर नानी होगी। ये ध्यान रखना। आंसर में हिंदी में शायद आपका ऑप्शन दोनों दे, नाना नानी, लेकिन और हाँ, हिंदी में ऑप्शन नाना या नानी दोनों दे, या फिर इंग्लिश में देगा आपको क्या? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। अपने को इतना समझना है कि जो एक्स का संबंध जेड से क्या, सॉरी 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 सॉरी, आंसर नहीं है ये है कि एक्स जो है वो, सॉरी वाई, जेड जो है वो एक्स का नाना या नानी लग सकता है और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर लग सकता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है एक्स का संबंध जेड से क्या है, तो ये इसका क्या लगेगा? नाती लगेगा। आंसर में ऑप्शन में क्या आएगा आपको? नाती या फिर ग्रैंड सन आएगा, इंग्लिश में ग्रैंड सन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाती, ग्रैंड सन। अब कोई पूछे कि नाती ही क्यों, पोता क्यों नहीं, तो एक्स जो है वो वाई का बेटा है और वाई एक्स की माता है, और माता के पिता या माता है वो जेड, तो वो ये मैटरनल तरफ का रिश्ता है। समझ में नहीं आया तो वापस समझाता हूँ। एक्स है जिसकी माता वाई है, उस और वाई जो है वो जेड की पुत्री है, ठीक है, पुत्री है, तो मैटरनल तरफ का रिश्ता गया। अब जेड का अपने को जेंडर नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन ये पूछ रहा है कि एक्स का संबंध जेड से क्या है। एक्स का पता है अपने को ये मेल है, तो एक्स जेड का या तो नाती लगता है या ग्रैंडसन लगता है। इंग्लिश में ग्रैंडसन लगता है या फिर हिंदी में नाती लगता है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ सी, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए?
ए बी का भाई है और बी सी की बेटी है, तो सी का संबंध ए से क्या है? देखो ना, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अपने को ए का जेंडर पता है कि वो ब्रदर है, लेकिन बी का नहीं पता है अभी तक। फिर कह रहा है बी इज द डॉटर ऑफ सी। अब देखना, बी जो है वो सी की पुत्री है। बी जो है वो सी की पुत्री है, बी का जेंडर पता चल गया। अब देखना, मैंने कहा ए बी का भाई है, जब तक ये ना लिखा हो कि वो कज़न है या फिर चचेरा भाई है या मौसेरा भाई है, तब तक अपने को खास भाई मानना है या खास बहन माननी है। तो अगर सी बी का बी सी की पुत्री है यानी इसकी बच्ची है, तो ए इसका पुत्र होगा क्योंकि इसका भाई है बी का। ठीक है, अब पूछ रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अब देखना, बी सी की बेटी है तो सी का संबंध ए से क्या है? मैंने बोला कि जिसका जेंडर पता नहीं होगा उसमें दो ऑप्शन चलेंगे हमेशा। अपने को ए का जेंडर पता है कि मेल है, बी का पता है कि फीमेल है, लेकिन सी का नहीं पता कि ये माता है या फिर पिता है। हो दोनों सकते हैं, या तो ये माता होगी या फिर पिता होंगे। तो दोनों आंसर हो सकते हैं ए के संदर्भ में। सी रिलेटेड टू ए पूछ रहा है, ए रिलेटेड टू सी नहीं, सी रिलेटेड टू ए। ये लास्ट का जो क्वेश्चन होगा ना एग्जामिनर का, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सॉरी, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? तो सी या तो ए की माता है या ए का पिता है, सेम बी के साथ, या तो वो बी की माता है या बी का पिता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि यदि एम एन का पिता है, यदि एम एन का पिता है और एन ओ की माँ है, तो एम का संबंध ओ से क्या है? इफ एम इज फादर ऑफ एन एंड एन इज मदर ऑफ ओ, देन हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? क्वेश्चन नंबर 6, ये दिख रहा नहीं है, थोड़ा डार्क वाला लेते हैं। कह रहा है यदि एम एन का पिता है, ये कोई एम है जो फादर है किसका? एन का फादर है, ठीक है, और एन ओ की माँ है। एन जो है वो किसकी माता है? तो ओ की माता है एन। तो एम का संबंध ओ से क्या है? अब देखना, इसमें ओ का संबंध एम से नहीं पूछा, एम का संबंध ओ से पूछा है। एरो जाएगा ऊपर की तरफ, एम का रिश्ता बताना है ओ से। यह है माता, एन जो है वो ओ की क्या है? माता, और ये एन का क्या है? पिता। तो माता का पिता क्या लगता है? तो लगता है नाना। तो एम का संबंध ओ से क्या है? तो वो हो जाएगा क्या? नाना, ग्रैंड फादर, फ्रॉम मैटरनल रिलेशन। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन भी समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 7th, क्वेश्चन नंबर 7th। क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ए सेज टू बी, योर फादर्स वाइफ्स ब्रदर इज माई अंकल, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? अब ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन में, और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है, ये अच्छा खासा घुमा देते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 7, इस पर स्टार लगा लेना। ये कह रहा है कि ए बी से कहता है तुम्हारे पिता की पत्नी का भाई मेरा चाचा है। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए जो है वो बी से कहता है, दो जने हैं, ए है एक बी है। तुम्हारे पिता, ए कह रहा है किससे? बी से, यानी बी से। तो बी का जो पिता है, तुम्हारे पिता की पत्नी, तुम्हारे पिता की पत्नी यानी बी की माता का जो भाई है, यानी बी का मामा, वो ए का चाचा है।
ए का चाचा है, तो बी का संबंध ए से क्या है? तो बी ए का क्या लगेगा? साफ साफ समझ में आ रहा है कि बी की माता का भाई मामा, ठीक है, उसका कोई भाई है, उसका बेटा है ए, और जो मामा है बी का, ये ए का चाचा है। यानी मैटरनल तरफ में जाएं तो ये मामा या उसकी मौसी का लड़का है, तो आंसर में क्या आएगा? कजन या फिर ममेरा। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना, हाँ, कि ए का अपने को जेंडर नहीं दे रखा है, तो या तो ये ममेरा भाई होगा या ममेरी बहन होगी, या फिर मौसेरा भाई या मौसेरी बहन होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे एक बार रोक के ज़रूर वापस देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, P is the sister of Q, Q is the brother of R is the son of S. How is S related to P? P Q की बहन है। क्वेश्चन नंबर 8, P Q की बहन है। ध्यान रखना, Q की बहन कौन है? P है। Q की बहन है P। Q R का भाई है। Q जो है वो R का क्या है? भाई है। R S का बेटा है। अब देखना, थोड़ा सा अपने को पहले, मैं अगली बार से इसको नीचे से शुरू करूंगा क्वेश्चन को। P Q की बहन है, Q R का भाई है, R S का बेटा है, S का बेटा है, R का जेंडर है मेल, ये इसका बेटा है, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है R की, तो ये S के ही बच्चे होंगे। तो कह रहा है तो S का संबंध P से क्या है? तो S का संबंध P से क्या है? R S का बेटा है, या तो S माता हो सकती है या S पिता हो सकते हैं, ठीक है। S का संबंध P से क्या है? तो P की या तो ये माता है या फिर पिता है, या तो है माता या फिर है पिता, दोनों में से। मैं हमेशा एक ही बात समझा रहा हूँ कि ये जो मेल और फीमेल के जो निशान है ना, इनका ब्लड रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो ब्लड फीमेल और मेल का हमेशा ध्यान रखना कि कौन फीमेल है कौन मेल है, बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं यहीं पे। ये कह रहा है, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ए बी का बेटा है, सी बी की बहन है, तो ए का सी से क्या संबंध? तो ए का संबंध सी से क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ए इज द सन ऑफ बी, बी का बेटा है ए इज द सन ऑफ बी, सन मेल। सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी इज सिस्टर ऑफ बी, बी का अभी तक जेंडर नहीं पता है। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी से क्या संबंध है? ए रिलेटेड टू सी, वाह। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, रिलेटेड टू सी, देखना, या तो ये इसका भाई या फिर बहन, जो भी हुआ, मानो बहन भी हुई या भाई भी हुआ, ये उसका लड़का है। अगर भाई है तो ये इसका भतीजा है, इतना तो पता है कि ए जो है वो मेल है। अगर बी सी की बहन है तो इसका भांजा है। यही दो आंसर होंगे, तो आंसर इंग्लिश में क्या हो जाएगा? नेफ्यू। इंग्लिश में आंसर क्या हो जाएगा? 9th का नेफ्यू या भांजा या भतीजा, ठीक है। अगला इस क्लास का, अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 10-10 क्वेश्चन के सेट हैं, 10 क्वेश्चन आज होंगे, 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में होंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और भी बच्चों तक पहुंच पाए। सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट बनाए रखिए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो ये है, X इज़ फादर ऑफ Y इज़ मैरिड टू Z, हाउ इज़ X रिलेटेड टू Z? क्वेश्चन नंबर 10, X
के पिता y के भाई हैं। देखना, x का कोई पिता है जो कि y का भाई है, ठीक है। y की जो शादी हुई है वो z से हुई है, y की शादी z से हुई है, तो x का संबंध z से क्या है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। x के पिता y के भाई हैं, y के भाई हैं। अपने को नहीं पता कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। और y की शादी z से हुई है, y जो है इनकी शादी z से हुई है। अपने को ये भी नहीं पता कि ये फीमेल है या मेल है, लेकिन अपने को ये पता है x का संबंध z से क्या है। अपने को x का भी नहीं पता, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ अपने को ये पता है कि ये इसका पिता है, ये इसका पिता है। तो पिता जो है, अब देखना, पिता है तो ये पूरा रिश्ता कहाँ से होगा, पैटर्नल तरफ का होगा। या तो ये चाचा होगा या बुआ होगा, बुआ होगी, या तो ये चाची होगी या फूफा होगा, ठीक है। तो इनके एक्स का संबंध क्या होगा, या तो ये इसकी भतीजी लगेगी, एक्स का संबंध, एक्स का संबंध जेड से क्या है, हाँ जेड की या तो ये भतीजी लगेगी या फिर जेड का भतीजा लगेगा। एक मिनट, मैंने कहा, इसको वापस बनाते। मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के पिता, एक्स का कोई पिता है, उसका वो जेड के भाई हैं, सॉरी वाई के भाई हैं, एक्स के पिता वाई के भाई हैं, और वाई की शादी जेड से हुई है, जेड से हुई है, वाई की शादी जेड से हुई है। अपने को ना तो इनका जेंडर पता है, ना इनका पता है, ना इनका पता है, सिर्फ इसका पता है एक्स के पिता का। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये पूरा रिश्ता कैसा होगा, तो पैटर्नल होगा, पिताजी की तरफ का रिश्ता होगा। तो या तो ये चाचा हुआ या फिर बुआ, तो या तो ये मौसा, सॉरी चाची, या फिर फूफा। तो ये क्या लगेगा इसका, या तो नेफ्यू या फिर नीस, भतीजा या फिर भतीजी। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, भतीजा या फिर भतीजी, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको आज समझ में आए हों। तो अब वीडियो में आपको यहाँ से दिख रहे होंगे, इस वीडियो को चाहे आप पॉज करके 16 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर सकते हो अगर आपको, नहीं तो अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे ही। तो फिर मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड शेयर द चैनल, ठीक है। स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।